आत्मदेव जी की बस 2 मिनट में सुन लीजिए आप संक्षेप में। वैदिक ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले, घर में हर प्रकार का सुख, लेकिन थोड़े पत्नी ज्यादा ही अच्छी थी, है ना। देखो एक बात आपको कहूं, यदि आपको आपकी बात मानने वाली सीधी सादी पत्नी मिली है, सुंदर सुंदर भोजन खिलाने वाली, देख रेख करने वाली, तो भगवान का धन्यवाद दो। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जीवन साथी अच्छा दे दिया। लेकिन यदि विपरीत मिली हो तो एक बात ना मारा, 24 घंटे बस शेर पे सवार होके, देखो कोई किसी का नाम नहीं लेगा, ऐसी मिली हो तो भगवान को डबल धन्यवाद दो। क्यों? बोले ऐसी मिली है, घर से जल्दी वैराग्य हो जाएगा। हाँ, दोनों ही परिस्थिति में आनंद है, जल्दी वैराग्य हो जाएगा। कहीं ढंकी मिल जाती तो उसी में लटके रहते, जल्दी वैराग्य हो जाएगा। इनकी पत्नी थोड़ी दूसरी वाली थी, जल्दी वैराग्य वाली थी। एक सेठ जी बेचारे शादी नहीं करना चाहते थे, घर वालों ने कर दिया, वो घर में आ गई। सेठानी बड़ी अच्छी आई, भगवान करे सबको ऐसी दे। कैसी थी? बोले सब काम करती, बस वही नहीं करती जो सेठ जी कहते। अब सेठ जी महाराज बाजार से आए, तुरंत जल लेके पहुंची। भोजन में क्या बनाऊं बताओ, आज जो तुम कहोगे वही खिलाऊंगी। ऐसी पत्नी आजकल कहां मिलती, जो तुम कहो वही खिलाऊंगी। अच्छा, सेठ जी भी बड़े खुश, बोले आज तो बड़े प्रसन्न है, एक काम कर शाही पनीर बना। अब जैसे सुना, अरे पनीर ग्रेवी बनाओ, ये करो वो करो। पनीर छोड़ो, कुछ और बताओ, तुम जो कहो वही खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, पनीर छोड़, एक काम करो दम आलू बना लो। अब दम आलू के लिए आलू छीलो, फिर उनमें छेद करो, फिर तलो, बहुत। इसको छोड़ो, तुम जो कहो वही बनाओगे। तो एक काम करो, कुछ नहीं, दाल ही बना लो। अब दाल को भिजाओ, फिर उसको उबालो, 2 घंटे लगेंगे। दाल छोड़ो, तुम जो कहो सो बनाऊं। सेठ जी कहने लगे, इतनी देर से पड़ोसी कह रहे हैं, अब ये बता तू क्या खिलाना चाहती है? बोले सुबह के आलू रखे हैं। सेठ जी कहने लगे भैया वही ले। अब का तो कहती तो सब है, जो तुम कहो वही करती नहीं महाराज। अब बड़े दुखी गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी बड़ा दुखी हूं। क्या बात है? बोले हरिद्वार में तीर्थ में सब मेला लगा हुआ है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी ऐसी इच्छा है कि मैं भी जाऊं, लेकिन पत्नी से कहूंगा तो मना कर देगी, मेरी बात मानती कहाँ है? कुछ उपाय बताओ। कुंभ लगा है, मैं जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जहर को जहर से काटा जाता है। वो उल्टी चलती है ना, बोले हाँ तुम भी उल्टा चलना शुरू कर दो। बोले कैसे? घर जाके कहना, बोले कुंभ लगा है हरिद्वार में, सब जा रहे हैं, शर्मा जी जा रहे हैं, वर्मा जी जा रहे हैं, फलाने जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, पर हम ना जाएंगे। इतना बड़ा व्यापार है, हम चले गए तो कौन संभालेगा, हम नहीं जाएंगे। बोले गुरुजी इससे क्या होगा? बोले जाके देखो। घर गया और घर जाती उसने तुरंत गुरुजी का मंत्र इस्तेमाल किया। अरे तुम जानती हो भाग्यवान, हरिद्वार में कुंभ लगा है, हमारे वर्मा जी जा रहे हैं, फलाने शर्मा जी जा रहे हैं, भोपाल वाले जा रहे हैं, इंदौर वाले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे तुम जानती हो दुकान से कहाँ फुर्सत मिलती है, वहां जाओ, दुकान को कौन संभालेगा, हम नहीं जाएंगे। जैसे इतना सुना तुरंत, क्या कहा तुमने? जल्दी जाओ महाराज जी के पास और 2 टिकट बुक कराओ, एक तुम्हारी और एक हमारी, दोनों जरूर जाएंगे। अंदर से प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से झूठ मूठ का नाटक किया। अरे तुम मानती नहीं हो, मैं मना कर रहा हूं ना, हम नहीं जाएंगे, दुकान कौन संभालेगा? नहीं नहीं हम जरूर जाएंगे, जाओ। जाते हो या फिर? जा रहा हूं। गुरुजी के पास प्रसन्न हो, बोले गुरुजी मंत्र काम कर गया, अब तो जरूर हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार गया, स्नान करने का समय आया, दोनों हाथ पे हाथ पकड़ के महाराज स्नान कर रहे हैं जोड़े से। अब माताएं तो थोड़ी भक्ति भाव वाली ज्यादा होती हैं। अब बेचारे सेठ जी तो एक हाथ में लोटा ले लिया, गंगा के घाट पे बैठ गए, नहा रहे हैं। सेठानी बोली ऐसे नहीं, मैं तो डुबकी लगाऊंगी।
मैंने सुना है डुबकी लगाने से पाप उतरते हैं। तो 2 सीढ़ी नीचे उतरी तो पानी कमर तक। सेठ जी ने कहा, देख तूने जीवन भर मेरी बात नहीं मानी, आज मान जा, नीचे ज्यादा मत जा, पानी गहरा हो सकता है। हाँ तुम तो यही चाह रहे हो मैं यहाँ के भी बिना नहीं रह जाऊं। मैंने महाराज जी से कथा में सुना है, तू अंदर तक तो जाना ही चाहिए। 2 सीढ़ी और उतरी तो पानी गर्दन तक। सेठ ने कहा, देख देवी तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पैर छी रहा हूं, तू कहेगी सब करूंगा, मेरी बात मान जा और आगे मत जाइयो। देख गड्ढा हो सकता है, पानी का कोई भरोसा नहीं, बहाव तेज है, आगे मत जाइयो। हाँ हाँ तुम तो यही चाहते हो सिर के ऊपर पानी ना जाए। और सुनो, तुम कह रहे हो मैंने कोई बात ना मानी, तो जीवन ना भर ना मानी तो आज कहाँ ते मानू। और जैसे ही महाराज एक कदम आगे बढ़ाया, सीढ़ी तो खत्म हो गई, सीधी गंगा जी में महाराज डुबकी लेते लेते जा रहे हैं। जैसे सेठानी को देखा कि डुबकी लेती हुई जा रही है, झूठ माट को बचाने का प्रयास किया और डुबकी लेके अंदर ही अंदर गंगा जी से कह दिया, बोले गंगा मैया जैसी कृपा मुझ पर करिए, सब पर ऐसी करियो। आप तो टली। अब सबके सामने तो कह नहीं सकता, सबके सामने रोए, हाय पत्नी चली गई, अंदर डुबकी लगा के कहे जैसी कृपा मुंह पे करिए, सब पे करियो। तुम ज्यादा मत हंसो, यहीं बैठी हैं, 7 दिन बाद घर हो जानो कि यमुना में स्नान करने जाओ और कह दो देखो आगे तक मत जाना, और फिर डुबकी लगा के कहो महाराज जैसी कृपा हम पे करिए, सब पे करियो। ऐसी धुंधली महाराज आत्मदेव जी कहते वही नहीं करती। काफी समय हो गया संतान नहीं हुई, एक संत ने फल दिया, फल लाके जैसी धुंधली को दिया, कहा इसको खा लो संतान हो जाएगी। धुंधली सोचने लगी फल खाने से संतान होती तो अब तक जो 100-200 तो हो जाती, मेरे बाबरे हो गए। फल खिला दिया गाय को, समय गुजरा, अपनी छोटी बहन से सांठ-गांठ कर ली। तू गर्भवती है ना? बोले हाँ। अपनी संतान मुझे दे देना, बदले में तुझे धन दे दूंगी। रात ही रात संतान अपने घर में बुला ली और डिडोरा पिटवा दिया कि मेरी संतान हुई है। उस फल के प्रभाव से गौ माता ने बालक को जन्म दिया, नाम रखा गया गोकर्ण। और इसकी बहन के जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। समय के प्रभाव से धुंधकारी तो महाराज मां की छत्र छाया में था, कुछ भी गलत करता तो माता जी तुरंत लड़ने के लिए तैयार। ऐसा बिगड़ा कि संसार के समस्त अवगुण उसके अंदर आ गए। बंधुओं याद रखिएगा, यदि बच्चा संस्कारवान नहीं है तो माँ की गलती है, और धनवान नहीं है तो पिता की गलती है। यदि बच्चा धनवान नहीं है तो पिता की गलती है, पिता ने धन कमाना नहीं सिखाया। लेकिन संस्कारवान नहीं है तो माँ की गलती, उसने संस्कार नहीं सिखाए। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने उसके हाथ पैर बांधे और एकदम गरम गरम अंगारे उसके मुख में भर के सारा धन लेकर चली गई। मरने के बाद प्रेत बना। गोकर्ण जी आए, पितृ मोक्ष के लिए कई बार श्राद्ध इत्यादि किए, लेकिन जब श्राद्ध नहीं हुआ तब सूर्यदेव से प्रार्थना करी, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा भागवत की ज्ञान यज्ञ करो। और आज गोकर्ण जी ने जैसी कथा सुनाना शुरू किया, सप्त ग्रंथि के बांस में आके ये धुंधकारी बैठा है। 7 दिन में 7 ग्रंथि पटी और 7वें दिन एक दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज नारायण साक्षात बन के दिव्य विमान में विराजमान होकर आज धुंधकारी का भी उद्धार हुआ है।